इन्फोसिस में जब आप काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो किस हिसाब से बढ़ती है, आपके जो रेटिंग्स के बैंड है वो किन किन टाइप्स के होते हैं और इन बैंड्स में जो आपको इंक्रीमेंट मिलता है वो कितना कितना मिलता है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं ये सभी डिटेल्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं आपका कॉर्पोरेट दोस्त हैविंग 10+ इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, जिस दौरान मैंने काम किया इन्फोसिस, टीसीएस, डेलॉयट और वेल्स फार्गो जैसी कंपनीज के साथ। तो आज का ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है इन्फोसिस के फ्रेशर्स के लिए भी और इन्फोसिस के वो एम्प्लॉइज जो लेटरल ज्वाइन करते हैं इन्फोसिस में, यानी कि किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्फोसिस में ज्वाइन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस के फ्रेशर्स की, यानी कि जो मैसूर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो मैसूर ट्रेनिंग के टाइम तो सबकी सैलरी एकदम बराबर रहती है, लेकिन फर्क आता है जब उनकी पोस्टिंग होती है किसी इन्फोसिस के डेवलपमेंट सेंटर में। तो ये फर्क किस बेसिस पे आता है आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो इन्फोसिस में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और आपका टोटल परसेंटेज निकाला जाता है ट्रेनिंग का, उस बेसिस पे आपको बैंड्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहला बैंड, यानी कि अगर आपका परसेंटेज 91 से 100% के बीच में है तब आपको टॉप परफॉर्मर का बैंड दिया जाता है, यानी कि टीपीएफ। इसके नीचे जो बैंड आता है उसे हम कहते हैं हाई परफॉर्मर बैंड, यानी कि एचपीएफ। इस बैंड में आते हैं वो ट्रेनीज जिन्होंने 81% से 90% के बीच मार्क्स स्कोर किए होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बैंड होता है उसे हम कहते हैं अबव एवरेज परफॉर्मर बैंड, यानी कि एएपीएफ। इस बैंड में आते हैं वो ट्रेनीज जिन्होंने 71% से 80% के बीच में मार्क्स स्कोर किए होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बैंड होता है उसे हम कहते हैं एवरेज परफॉर्मर बैंड, यानी कि एपीएफ। और ये होते हैं वो बच्चे जिन्होंने 61% से 70% के बीच मार्क्स स्कोर किए होते हैं। इसके नीचे जो बच्चे आते हैं अनफॉर्चुनेटली उन्हें मैसूर ट्रेनिंग से वापस घर भेज दिया जाता है, यानी कि रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि ट्रेनिंग जब कंप्लीट होती है तो जो ट्रेनीज हैं वो 4 टाइप के ट्रेनीज निकलते हैं, टीपीएफ, एचपीएफ, एएपीएफ और एपीएफ। तो जिस टाइम पे इनकी पोस्टिंग होती है, अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो उस टाइम पे जैसे हमारा पैकेज था 3,25,000 रुपए, तो इस पैकेज पे जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनका जो इन हैंड मंथली सैलरी होती है वो 23,500 होती है, हाई परफॉर्मर्स की 22,500, जो अबव एवरेज परफॉर्मर्स होते हैं उनकी 21,500 और जो एवरेज परफॉर्मर्स होते हैं उनकी 20,500। तो यहाँ पे 1,000 सैलरी का फर्क आता है ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इसके बाद जब फ्रेशर्स 1 साल तक काम करते हैं उसके बाद जो उनका अप्रेजल होता है वो किसी रेटिंग या मैनेजर के रिकमेंडेशन पे नहीं होता है, वो इसी ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। और इसके बाद जो इन हैंड सैलरी होती है वो टॉप परफॉर्मर की लगभग 29,000 के करीब पहुंच जाती है, हाई परफॉर्मर्स की 27,500 और जो अबव एवरेज परफॉर्मर्स है उनकी 26,000 और जो एवरेज परफॉर्मर्स है उनकी 25,000। तो यहाँ तक का जो फेज है वो फ्रेशर्स के लिए होता है। इसके बाद जब फ्रेशर्स नेक्स्ट ईयर काम करते हैं तो उनका अप्रेजल उनके प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। उसके बाद लेटरल जो इन्फोसिस ज्वाइन करते हैं और जो फ्रेशर्स हैं उनकी एक ही तरीके से परफॉर्मेंस देखी जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस रेटिंग। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा काम करता है मैनेजर या सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से उसे दी जाती है आउटस्टैंडिंग रेटिंग। इसे हमारे टाइम में कहा जाता था CRR 1+। CRR का मतलब कंसोलिडेटेड रिलेटिव रेटिंग। इसके बाद जो नीचे का बैंड है उसे कहा जाता है कमेंडेबल और हमारे टाइम में से कहा जाता था CRR 1। इसके बाद का जो बैंड है उसे कहा जाता है मेट एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे टाइम में कही जाती थी CRR 2। मेट एक्सपेक्टेशंस यानी कि एवरेज रेटिंग। और जो लोएस्ट रेटिंग का बैंड है उसे कहा जाता है नीड्स इंप्रूवमेंट और हमारे टाइम में से कहा जाता था CRR 3। तो जब कंपनी एनुअल हाइक्स देती है तो वो इन रेटिंग के बेसिस पे देती है। जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स होते हैं उनका जो इंक्रीमेंट होता है वो होता है लगभग 10 to 15% के बीच। जिन्हें कमेंडेबल रेटिंग मिली होती है उनका इंक्रीमेंट होता है 7 to 9% के बीच और जिन्हें मेट एक्सपेक्टेशंस रेटिंग मिली होती है उनका इंक्रीमेंट होता है 5 से 6% के करीब। और जो नीड्स इंप्रूवमेंट वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनका 2 से 2.5% के करीब हाइक हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें कोई भी हाइक ना मिले, यानी कि 0% हाइक। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को क्लियरली एक्सप्लेन किए इन्फोसिस में जो फ्रेशर्स हैं उनके क्या रेटिंग के बैंड्स हैं आफ्टर ट्रेनिंग और जो इन्फोसिस के लेटरल एम्प्लॉयज हैं उनके क्या रेटिंग बैंड्स हैं और इन सभी बैंड्स पे कितना इंक्रीमेंट मिलता है। फ्रेशर्स का जो मैंने सैलरी डिस्कशन किया वो मैंने अपने टाइम के पैकेज के हिसाब से किया है, आप उसे करंट पैकेज के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोग इन्फोसिस ज्वाइन करने वाले हैं या जिन्होंने रिसेंटली इन्फोसिस ज्वाइन किया है उन्हें कॉर्पोरेट दोस्त का आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी लेके आऊँगा कॉर्पोरेट दोस्त पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।